तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज है हिंदी व्याकरण के लिंग अध्याय की तीसरी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सदैव जो कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। उनको अगर परिवर्तित करना है या किसी की तरफ इंडिकेशन करना है, इंगित करना है, तो कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमको उन शब्दों के आगे करना पड़ता है। जैसे जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो मक्खी, मैना, मछली, कोयल, तितली, चील, मकड़ी, गिलहरी, ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मतलब कि इनको अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो किसी विशेष शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसी तरीके से ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे भेड़िया, तोता, कौवा, मगरमच्छ, कबूतर, खरगोश, मच्छर, खटमल, उल्लू और जिराफ। ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में होंगे। अब इनको चेंज करने के लिए हम कुछ विशेष शब्द जो मैंने कहा है वो एक तो नर हो सकता है और एक मादा। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको हम इन शब्दों के आगे प्रयोग करके उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जो नर शब्द है यह पुल्लिंग को दर्शाएगा और जो मादा शब्द है यह स्त्रीलिंग को दर्शाएगा। बस उसी तरीके से हमें इनका प्रयोग करना है। यदि स्त्रीलिंग शब्द को हमें पुल्लिंग बनाना है तो हमें उनके आगे नर लगाना पड़ेगा। नर मक्खी, नर मैना, नर मछली, नर कोयल, नर तितली, नर चील, नर मकड़ी या नर गिलहरी। उसी तरीके से यदि हमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है तो उनके आगे हमें मादा लगाना पड़ेगा। मादा भेड़िया, मादा तोता, मादा कौवा, मादा मगरमच्छ, मादा कबूतर, मादा खरगोश, मादा मच्छर, मादा खटमल, मादा उल्लू, मादा जिराफ इत्यादि। इस तरीके से जो सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका हम लिंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में रहता है या इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव पुल्लिंग में रहता है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि जिनको भेड़िया से हम, ये पुल्लिंग शब्द है, क्या भेड़िया से हम कुछ और ऐसा बना सकते हैं कि हमें स्त्रीलिंग शब्द बन लगे? क्या हम इससे भेड़ी बनाएंगे? नहीं बना सकते, होता ही नहीं। क्या हम खटमल से खटमली बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। क्या हम उल्लू से उल्ली बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। तो बोलने में भी कोई सेंस नजर नहीं आएगा। समझ लेना कि वही बिल्कुल ऐसा है जो कभी लिंग परिवर्तित नहीं होता है। उसको परिवर्तित करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी के जो लिंगों में परिवर्तन होते हैं वो एज इट इज होते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं। जैसे लड़का, इससे परिवर्तन हो जाएगा, लड़की बन जाएगा। जैसे पिता से माता बन जाएगा, है ना। उसी तरीके से जितने भी शब्द हैं बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। मैं कुछ उन विशेष शब्दों का जिक्र कर देता हूं। जैसे गूंगा से गूंगी बन जाएगा, नर का मादा हो जाता है, गोप का गोपी हो जाता है, नर्तक का नर्तकी हो जाता है, चिड़ा का चिड़िया हो सकता है, चालक का चालिका, पाठक का पाठिका, संपादक का संपादिका हो सकता है। इसी तरीके से और भी सारे परिवर्तन हो सकते हैं जिनको मैं अपनी बुक में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, ये विशेष शब्द थे। लिंग अध्याय हमारा खत्म हो चुका है। अब हम कल शुरू करेंगे वचन का अध्याय। मिलते हैं अगली क्लास में।